कसम अपने बच्चों की देखभाल, अपने बच्चों का कामकाज और ये कि खाने पीने का इंतजाम अपने हाथों से करियो। खबरदार किसी नौकरानी को न सामने लेके आइयो, किसी काम वाली बाजी को अल्लाह अकबर बावर्ची खाने के अंदर मुदाखलत करने न दियो। और 3-4 काम करके खाना पकाना शुरू करियो। वुजू करके बावर्ची खाने में जाइयो, अल्लाह के जिक्र के साथ सब्जी तरकारी काटियो। हंडिया के अंदर चमचा भी यूं चलाइयो जैसे बैतुल्लाह का तवाफ हुआ करता है, सीधी तरफ से चलाइयो। सर पर दुपट्टा डाल के सीना अपना दुपट्टे से कज कर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अल्लाह का जिक्र करते हुए खाना पका। रब्बे अकबर की कसम है, अगर इन बातों की आदत तुझे पड़ गई, अल्लाह गनी दस्तरखान पर तुझे अल्लाह की कसम हजरत दस्तरखान पे तुझे अब्दुल कादिर जिलानी के गुलाम बैठे नजर आएंगे। सबसे पहले तो किचन में जाएंगे दुपट्टा उतरेगा, कपड़े धोएंगे तो दुपट्टा उतरेगा। पता नहीं इसने मलमल के दुपट्टे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया। 4 तोले की चूड़ियां नहीं उतारती, 3 माशे की अंगूठियां नहीं उतारती, 1.5 तोले का हार गले से नहीं उतारती। अल्लाह अकबर ये दुपट्टा उतारती है, ये पाइया का मोबाइल हाथ में लेती है, तेरे हाथ में दर्द नहीं होता। पता नहीं सिर के बालों के ऊपर ये पतली सी चुन्नी आवे कैसे तेरा दर्द होने लग जाता है। तुझे पता है मेरी बेटी मेरी बहना ये तेरी विरासत है, ये वो तरका है, ये वो माले विरासत है जिसको तेरा बाप नहीं दे के गया बल्कि फातिमा का अब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे के गया। अब्बा जान के हिस्से से, अब्बा जान की विरासत में से जो जमीन आई, भाई जान के हिस्से में से जो जमीन आई, अम्मा जान जो पीछे ननिहाल से जमीन लेके आई थी, जो माल पैसा लेके आई थी, इसका म्यार क्या पता मौत की सांसों तक तेरा साथ दे या ना दे। क्या पता मौत से पहले ये विछोड़ा डाल के किसी और की गोदी में बैठ के चला जाए। जो विरासत के अंदर माल मिला, पर्दे का, हया का, गैरत का, पाकीज़गी का, खुश अखलाकी का, रब्बे अकबर की कसम है इसे अपनी मिल्कियत बना ले। जिंदगी की सांसों अंदर इसे महका ले, दिन के उजाले में रात के हिस्से में इसे अपनी जिंदगी के लम्हों के अंदर उतार ले। रब्बे अकबर की कसम है ये विरासत इतनी कीमती है, अगर दुनिया के अंदर संभाल के रखा तो ये जन्नत के अंदर तेरा हाथ पकड़ के लेके जाएगी। क्या ये नहीं फरमाया था मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान मुबारक के रोजे रखे, अपने शौहर की खिदमत करे और अपनी इज्जत का दिफा करे, क़यामत के दिन मुस्कुराती हुई जन्नत में चली जाएगी। जो अपनी इज्जत को अल्लाह अकबर गवाने में खुद ही लगी हो। मेरी बहना तू नाराज ना हुई हो, रात के 12:30 बजे में धोखे की बात नहीं करके जाऊंगा, झूठी बात नहीं करके जाऊंगा। अल्लाह की कसम बड़ी मेहनत वाली है, बड़ी जिफाकश है। तूने बाप दादे की इज्जत की लाज रखते हुए जिंदगी के कितने साल ससुराल में गुजार दिए। अम्मी से मिलने न गई, अब्बा की बीमारी पे हाल पूछने न गई, अपने बच्चों अपने शोहर के वास्ते के घर खाली हो जाएगा। दिन के उजाले सुबह नूर पीर के वेले से फजर की अजान के वक्त उठी, अब तुझे रात के 12:15 बज गए। कोई कह रही होगी मैंने घर जाके बर्तन समेटने, कोई कह रही होगी मैंने बोतलों के अंदर पानी भर के रखना, कोई कह रही होगी हाय हाय मैंने सुबह के लिए आटा गूंद के रखना। अल्लाह की कसम कितनी जिम्मेदारियों के बावजूद तुम अल्लाह का कुरान सुनने के लिए आई। मैं तुम्हें धोखे वाली बात नहीं दे के जाऊंगा, मैं गलत तुम्हें बात नहीं सुना के जाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरी बहना अपने किरदार को बचा के रखना, अपनी इज्जत को बचा के रखना, अपनी निगाहों को बचा के रखना। अल्लाह की इज्जत की कसम अगर अल्लाह की पसंद चाहती है तो अल्लाह अकबर अपनी जुत्ती के निशानों पे भी किसी की नजर न पड़ने दियो। अपने कपड़ों पर अल्लाह, पहला जो जमाना हुआ करता था ना मौली साहब, अल्लाह अकबर, पता है अब तो इधर सलवार टंगरी इधर कमीज टंगरी। जो हमारी माएँ थी ना, सलवार कमीज टांगने के बाद ऊपर अपना दुपट्टा खोल के टांग देती थी ताकि हमारे कुर्ते और हमारी सलवारों के पैचों और उनके आंसुओं पर भी किसी की नजर न पड़ जाए। ये सारे काम स्कूल में नहीं आते, ये माँ की जिम्मेदारी थी जो अपनी औलाद को समझाती। टांगा पसार पसार के बैठी, पैर चौड़े कर करके बैठी। ये तो माँ को बताना चाहिए था जब किसी के सामने बैठेंगे तो टांगे जोड़ के बैठेंगे, नीचे कोई चीज गिर जाएगी तो पहले अपनी टांगों को जोड़ के बैठेंगे, नीचे बैठने लगेंगे तो पहले अपने सीना जो खोल रखे है उसके ऊपर हाथ रखेंगे, झुकेंगे अल्लाह अकबर किस तरीके से झुकेंगे। जब उठेंगे तो अपनी चादर को पीछे से, अपने दुपट्टे को, अपनी कमीज को कैसे सीधा करेंगे। ये सबक टीचर ने नहीं देना था, ये प्रोफेसर ने नहीं देना था, ये तो उस औरत ने देना था जो लाल जोड़े में आज से 20 साल पहले कुरान के साए में तेरे घर में आई थी। ये तो उसका दरस था।
मगरिब की नमाज के बाद अपने घर तशरीफ ले आते, मगरिब की नमाज के बाद घर तशरीफ ले आते, अपने बालक अपने बच्चों के अंदर बैठ के रोटी खाते। कोई बड़ा मुंह का नवाला लेता, उसे कहते ना बेटे छोटे मुंह का नवाला ले। किसी का हाथ धुलवाते, मेरे अजीजों किसी को पानी पिलाते, किसी खुद पानी पीते। कोई खाने के अंदर मीन में खेल लगाता, हाँ ये पका लिया ये पका लिया। ये तो बाप की जिम्मेदारी थी, टीचर बन के कहता ना बेटे अल्लाह की नेमत तो मैं नुक्स नहीं निकाल ले करते, खाने के अंदर मीन में नहीं निकाल ले करते। जो अल्लाह की नेमत मिल जावे अल्लाह का शुक्र अदा करके खा ले। अल्लाह का कुरान कहता है ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, ओ मेरे बंदो जितना जमीन से शुक्र आसमान पे जाता रहेगा, तुम्हारे शुक्र की बरकत से खुदा का फजल जमीन पर आता रहेगा। दुकान वालों से पूछ लो कह रहे मर गए मर गए, जिम्मेदारों से पूछ लो कह रहे मर गए मर गए, फसल वालों से पूछ लो कह रहे मर गए मर गए। हाय रेट कोई नहीं रेट कोई नहीं। अल्लाह फरमाते हैं अब्दुल हन्नान जरा 2 साल पहले ले जा, जरा 3-4 साल पहले ले जा, उस वक्त भी रेट था। जब रेट आया तुम मुझे भूल गए, अब तुम्हें अल्लाह अल्लाह याद आ रहा। ढोलक भी तो तुमने बजाए थे, झुम्मर भी तो तुमने डाले थे, जब तुमने ट्रैक्टरों के ऊपर वाई की थी, गाने बजा बजा के तुमने मेरी मखलूक को सुनाए थे। तुम्हें हया ना आया, तुमने मेरी मखलूक को इतना परेशान किया कि उसने तुम्हारे लिए जमीन से गल्ला उगलना ही छोड़ दिया। ऐसे ऐसे वाहयात और बेहयाई के गाने तुमने सुनाए। नाराज ना होइयो भाई, बेहयाई की बात नहीं कर रहा, हया वाली बात कर रहा हूं। बीवी से मुलाकात की, गुस्ल के बगैर खेतों में दौड़ गए, तुझे पता नहीं था ये पाक धरती है, पाक दाना है। आज गोबर की खाद से, आज खाद से अगर ये अल्लाह दाना उगाए, ये दाना रिज़्क़ बन के तेरे पेट में भी जाना है। इससे जो तुझे ग़िज़ा ताकत मिलेगी, नमाज के सजदों के अंदर लज्जत आवेगी, खड़े होने की ताकत मिलेगी, इसके जरिए तुझे अल्लाह अल्लाह की ताकत मिलेगी, आंखों की बिनाई के नूर की ताकत मिलेगी। हाय हाय कितनी बदनसीबी की बात है, जिस खेत में से दाना अल्लाह अल्लाह करके उठाना चाहिए था, उस खेत में से दाना तूने ढोलक की थाप पे उठाया। मालिक कायनात ने अपनी जमीन को घूर के दिखाया। रब्बे अकबर की कसम कैसी कैसी खाद्य और तुमने सुपरे डाले। इस जमीन ने कहा ना ना मुझे ना मना, अल्लाह को मना। अल्लाह राजी हो गया तो मैं बगैर खाद के भी तुझे गल्ला निकाल के दिखाऊंगी। मौलाना मुजाफात के अंदर गांव देहातों के अंदर जुमे के दिन नमाजी नहीं मिलते, कहां चले गए? आजकल कटाइयां वाटियां जी वाटियां, दस्तरखान पे सारे मुद्दे मुंह पड़े होंगे। हाँ सही कह रहा बात, मैं गलत नहीं कह रहा। वाटियां, वाटियों के चक्कर में नमाज छोड़ दी। कितनी बदनसीबी की बात है। पूरे खैरपुर टामे वाली को कपड़े सी के देने वाली दर्जन और दर्जी, अल्लाह अकबर, रात को 4 बजे 4:30 बजे दुकान बंद करके आया। सारे ईद के दिन इसके सिले कपड़े पहनने वाले ईदगाह में पहुंच गए। इस बदनसीब को नमाज ईद का सजदा ही नसीब ना हुआ। ये मेरी बेटियां, ये मेरी बहनें, नींद नहीं आती नींद नहीं आती, क्या करती है? मोबाइल देखती रहती हूँ, क्या करूँ जी, और कोई काम ही कोई नहीं। खुदा का कुरान नजर नहीं आता, मुसल्ला नजर नहीं आता। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सारा दिल काम काज किया करती। आज मेरे अजीजों कहते हैं काम बहुत कराते हैं, काम बहुत कराते हैं। बेटी घर में बैठा रखी, काम बहुत कराते हैं। कितना काम कराया? क्या तेरे से ऊँटों का चारा तो नहीं कुटवाया? क्या तेरे से चक्की तो नहीं चलवाई? क्या कपड़े तो नहीं धुलवाए? रब्बे अकबर की कसम है, क़यामत की अम्मा फातिमा को क्या जवाब दोगी कि मैंने घर इस वजह से छोड़ा, अपने शोहर को बच्चों समेत छोड़ के यूं आ गई कि काम बहुत कराते हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, सैयदा फातिमा ज़हरा के हाथ पे बोसा लिया। देखा सैयदा फातिमा के हाथों की उंगलियों पे छल्ले पड़े हुए, नबूवत की आंखों से आंसू के कतरे गिरने लगे। फरमाया फातिमा जब मैंने तुझे अपने घर से भेजा तेरे हाथ तो बड़े नरमो मुलायम थे। ऐ फातिमा क्या हुआ कि अब्बा जी नाराज ना होना, मैं अपनी खुश दिली से करती हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊँट के लिए चारा खुद कूटती हूँ, आपके घोड़े के लिए खुद चारे का इंतजाम मैं करती हूँ, घर के सारे काम काज में करती हूँ, चक्की खुद चलाती हूँ। अब्बा जान मैंने अली को किसी किस्म के अपने बारे में परेशान होने न दिया। रब्बे अकबर की कसम है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी का हाथ पकड़ के घर तो नहीं लेके आए, यूं नहीं कहा नहीं तलाक तलाक ले ले, तुझे कोई मर्दों की कमी है, सिद्दीक के निकाह में दे दूंगा, उमर के निकाह में दे दूंगा, बल्कि यूं फरमाया बेटी मैं रहूं या ना रहूं, जिस घर के अंदर
अंदर मैंने तुझे दुल्हन बना के भेजा, उसी घर से जनाजे की डोली में आना। रब अकबर की कसम है, कयामत के दिन इस्तकबाल के लिए जन्नत के दरवाजे पे मैं खड़ा होऊंगा। खैरपुर के गयूर मुसलमानों, तीन बोझ बंदा नहीं उठा सकता। पता नहीं तुम्हारे अंदर है, अपने अंदर तो इतनी हिम्मत कोई नहीं। तीन ऐसे बोझ है जो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहला बोझ, हाँ मेरे अजीजों, पहला बोझ जवान बेटे का जनाजा बूढ़ा बाप अपने कंधे पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहता लक्की तोड़ के चला गया, कमरी तोड़ के चला गया। बाज हमने बुजुर्गों को देखा, चाचा साल गुजर गए, तू तो हंस हंस के लोगों के पेट में दर्द कर दिया करता था, तू तो लोगों को हंसाया करता था। चाचा जी क्या बात है? कहता हाय जिन्ने जवान पुत्र दा जनाजा वेख्या हुए उन्होंने हंसी कदों आवेगी। पहला बोझ मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बूढ़े से जवान बेटे के जनाजे का बोझ बर्दाश्त नहीं होता। बेटी तलाक लेके कागज लेके बेटी सामने बाप के आ जाए, ये कागज का बोझ बाप से बर्दाश्त नहीं होता। अगला जरा कलेजे पे हाथ रख के सुनियो, रब अकबर की कसम एहसास नदामत पैदा होगा उन बापों के लिए जो तुम्हारे घरों के अंदर मुजरिमों जैसी फकीरों जैसी जिंदगी गुजार रहे। पहला बोझ बूढ़े बाप से बेटे के जनाजे का बोझ, दूसरा बोझ तलाक के कागज का बोझ बर्दाश्त नहीं होता। तीसरा बोझ ये चार जवान बेटे, कारोबार भी चलता हो, उन चार बेटों की मौजूदगी में बूढ़ा बाप उनके आगे हाथ फैलाए, ये बोझ बर्दाश्त नहीं होता है, मर जाता बाप। मौलवी साहब हमारे अब्बा से पूछो किस चीज की कमी है, हमारा अब्बा हमारे से नाराज रहता है। मैंने कहा वजह तो बता। जी रोटी भी टाइम पे देते हैं, मैंने लुगाई को कह रखा है पहले मुझे खाना नहीं मेरे अब्बू को खाना दियो, रोजाना कपड़े भी धो के पहनाते हैं, अल्लाह अकबर दवाई भी जब खत्म हो लेके आते हैं। मैंने कहा यही तो वजह है। अल्लाह अकबर बता, जब लोतड़े पोतड़े तेरे गंदे पड़े हुआ करते थे तूने अम्मा को कहा था मेरे कपड़े धो दे। अल्लाह अकबर जब तू बीमार हुआ था खैरपुर टामे वाली के डॉक्टर पर किसी तेरे बाप को एतबार ना आया, बिहाड़ी पे एतबार ना आया, हासिलपुर से लेके लाहौर तक के डॉक्टरों को छोड़कर सीधा बड़े डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब परवाह न करना, इलाज कर दो, इंशाल्लाह जैसा हो सका मैं पूरी कसरें अदा करूंगा, आपकी फीस ही रखूंगा, दवाई महंगी से महंगी लेके आऊंगा। तूने कहा था अब्बू जी ना बिहाड़ी के डॉक्टर को चेक करा, जब तेरा बाप तुझे उठाए तेरे बगैर कहे फिरता रहा। अल्लाह अकबर तेरे कपड़े गंदे हुए, तेरी माँ ने तेरे एक गंदे को कपड़े देकर 10 जोड़े अलमारियों में रख दिए। अल्लाह अकबर तुझे भूख नहीं लगती थी तो कहता था अम्मी बस। तेरी माँ कहती थी ना मुन्ने अल्लाह के वास्ते एक लुकमा खा ले, देख ले अम्मी रोने लग जाएगी, हाय हाय मैं अम्मा रोएगी, ए मेरे बेटे आखिरी लुकमा खा ले। अल्लाह की कसम तुझे उल्टी आवे करे थी, तेरी सास तेरी दादी तेरी नानी क्या करे थी, ए बस कर उल्टी कर देगा कपड़े खराब हो जाएंगे। कहती थी कोई बात नहीं मैं होना इसका कपड़े धोऊंगी। रब अकबर की कसम जब बगैर के तेरे माँ बाप तेरे सारे काम करते थे, ये नाराज क्यों ना हो, ये कहते थक जाते हैं, इनके काम पूरे